नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंडरस्टैंड बीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग साइंस घटना चक्र का एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे और अब वो लगभग समाप्त हो चुका है। हम लोग सभी जानते हैं कि बीपीएससी में साइंस, जियोग्राफी, बिहार स्पेशल और हिस्ट्री का क्या वेटेज है। और मेनली अगर हिस्ट्री में हम लोग देखें तो मॉडर्न और एंसेंट हिस्ट्री का, क्योंकि एंसेंट हिस्ट्री जो है हमारे इंडिया का, वो कहीं ना कहीं बिहार के इर्द गिर्द ही घूमते चली आ रही है। तो बीपीएससी के लिए ये एक फेवरेट टॉपिक तो बनता ही बनता है। साथ ही साथ में यहाँ से कई क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में हमारा काफ़ी मदद कर सकते हैं। और घटना चक्र जो बुक है, ये भाई एक अद्भुत किताब है जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि सभी एस्पिरेंट जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी की, उन्हें तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए, आज से हम लोग एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है घटना चक्र से, इसका एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं और टारगेट रखते हैं कि आने वाले 7 दिनों में इसे ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग मॉडर्न की तरफ चलेंगे। और उसके बाद जब एंशियंट और मॉडर्न दोनों हिस्सा ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग आएंगे मिडिएवल पे, मध्यकालीन भारत के इतिहास पे। तो तरीका वही है कि हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट सर्विस कमीशन या फिर यूपीएससी का पीवाईक्यू ही होगा। और मेनली इसमें कई सारे हमारे बीपीएससी के पीवाईक्यू हमें देखने को मिलेंगे। आज हम लोग जो टॉपिक मेनली कवर करने वाले हैं वो है हमारा, एक तो स्टोन एज, ये हम लोग कवर करेंगे। दूसरा हम लोग कवर करेंगे आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बिना किसी देरी के हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं और उन्हें टिक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे डिस्कवर किए थे पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वजन, ये कौन थे? तो ध्यान रखना, ये एक जियोलॉजिस्ट और एक आर्कियोलॉजिस्ट, ये दोनों ही थे। ये क्वेश्चन यूपी का लोअर सब क्लर्क वगैरह के एग्ज़ाम जो होता है उसमें 2015 में पूछा गया था। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्यूटे ये जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों थे, ठीक है ना। देखो यहाँ दिया हुआ है कि रॉबर्ट ब्रूस फ्यूटे जो है ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट दोनों हैं। और इनको बोला भी जाता है फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, ठीक है ना। ये एसोसिएटेड है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। आगे बात करते हैं, 3 एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज कॉइंड बाय, ये थॉमसन के द्वारा कॉइन किया गया था कि भैया स्टोन एज होगा, ब्रॉन्ज एज होगा और आयरन एज होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर रिए, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गस एंड वाल्टर एलियट वर एसोसिएटेड विथ, ये लोग आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से एसोसिएटेड है सारे लोग सारे, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एक्सकवेटेड एविडेंसेस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन इन, ये हुआ था कब हमारा? ये हमारा मेसोलिथिक पीरियड में ये हो गया था स्टार्ट आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ। अगर हम लोग बात करेंगे तो अर्लीस्ट पीसेस ऑफ एविडेंस जो है ना डोमेस्टिकेशन मतलब जानवरों को पालतू बनाने का, ये हम लोग को इंडिया में पता है कहाँ से? आदमगढ़ से मिलता है। ये अभी के टाइम पे मध्य प्रदेश में पड़ता है। और एक बागौर है, ये भीलवाड़ा राजस्थान में, यहाँ से मिलता है। तो ये क्वेश्चन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन कहाँ से मिला आपको? तो आदमगढ़ से मिला और भीलवाड़ा से मिला। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बिन इम्प्लीमेंट्स हैव बिन फाउंड, बोन इम्प्लीमेंट्स है ना, हड्डी का कहाँ से मिला था? तो एक महादाहा से मिला था, दूसरा सराय नाहर राय से मिला था। देखो लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट था ना, मेड ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स, ये हम लोग कहाँ से? मेसोलिथिक साइट है महादाहा और सराय नाहर राय, ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, ठीक है, यहाँ से मिला था। बोन ऑर्नामेंट्स इन द मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सराय नाहर राय और महादाहा, तो ये दोनों जगह से मिला था। अरेंज द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट जोग्राफिकली इन ऑर्डर टू वेस्ट टू ईस्ट, देखो वेस्ट टू ईस्ट, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो भैया यहाँ देखो, अगर हम लोग बात करें तो महादाहा, महादाहा कहाँ है? अभी इसका कोड में चल जाओ, तो महादाहा हमारा ये राजस्थान में है। देखो इसका देख लो, अरे महादाहा, अच्छा सराय नाहर राय वो है ना, महादाहा, हाँ महादाहा प्रतापगढ़ यूपी में, उसका लेखाखिया मिर्ज़ापुर में, पैसरा बिहार में और बीरभानपुर ये वेस्ट बंगाल में है,
ठीक है, तो याद रखने का बात ये हो गया। 3 ह्यूमन स्केल्टन या सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड फ्रॉम, ये कहाँ से मिला था, दमदमा से। दमदमा एक मेसोलिथिक, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में होता है दमदमा। 41 ह्यूमन ग्रेव यहाँ पे मिले। आउट ऑफ दिस ग्रेव्स ऑफ 5 आर डबल ब्यूरियल, 1 ट्रिपल ब्यूरियल ग्रेव भी यहाँ से मिला था, जहाँ 3 लोग हुए एक साथ, ठीक है ना। हैव बिन ह्यूमन स्केलेटन, अ ग्रेव विथ 4 ह्यूमन स्केलेटन हैज़ बीन फाउंड इन द सराय नाहरा। द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड इन, ये कब हुआ था, नियोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक बात करने लायक ये होगी कि भैया हम लोग ये मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है, और इनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। एक तो यहाँ से हमारा एक बात ये बन जाएगा कि जो भी है, पैलियोलिथिक टाइम है, नियोलिथिक टाइम है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और कौन सा है, एंड वो आपका नियो, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा ना ध्यान से अभी इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि ये हमारा कौन कौन सा है, ठीक है। तो चलो अब लोग कहाँ, चलो थोड़ा सा इसको इस पेज को कंप्लीट करते हैं। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया, ये हमें कहाँ से मिलता है, तो ये नर्मदा वैली से मिलता है। ध्यान पर रखना पड़ता है। देखो, ग्रेन्स वर फर्स्ट प्रोड्यूस इन न्यूलिथिक, इट वाज टाइम व्हेन द पीपल इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चर। कोल्डिहवा एक जगह है और मेहरगढ़ है, ठीक है, 2 न्यूलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ से एविडेंस मिलता है हम लोग को व्हीट और राइस का। और इंडिया में पहला एविडेंस मैन का मिलता है वो नर्मदा वैली से, मध्य प्रदेश से मिलता है, डिस्कवर 1982। द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल वॉज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली, तो नर्मदा। ये 60, द फर्स्ट सीरियल यूज बाय द मैन कौन सा है, बार्ली, याद रखिएगा। देयर वर मेनी 8 टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन कंज्यूम्ड बाय द मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी, नेमली बार्ली, व्हीट, मेज, मिलेट, सोरगम, मस्टर्ड, ओट एंड राइस। दिस प्लांट वर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, अभी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ हमारे 3 टाइम है ना। पहला हम लोग बात कर लेते हैं पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में, ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको हम लोग ना ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ओल्ड स्टोन एज। ये हमारा जो चला है ना, ये लगभग लगभग मैं बात करूँगा तो लगभग लगभग 2 मिलियन BC से, बिफोर कॉमन एरा से लगभग 1000 BCE तक चला, ये पहले लो। दूसरा हम लोग बात करते हैं इसके बाद जो है, ये है मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। मेसोलिथिक पीरियड की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी लगभग हमारा 10,000 से 8,000 BC तक चला। देखो बुक में ना, अलग अलग बुक में ना इसके बारे में थोड़ा सा टाइम पीरियड ऊपर नीचे होता ही है। अगर हम लोग बात करेंगे नियोलिथिक पीरियड के बारे में, नियोलिथिक पीरियड के बारे में बात करते हैं, तो ये जो हमारा है ये 8,000 BC से 2000 BC तक चलेगा। इसके बाद हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन और बाकी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा सबके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करेंगे पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में, तो ये जो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड है, ये क्या है ना, ये एक सबसे पुराना लॉन्गेस्ट फेज है ह्यूमन हिस्ट्री का, ठीक है ना। अभी यहाँ पे स्टोन टूल होते थे, यहाँ पे जो लोग थे ना मेनली, यहाँ पे इस वाले को थोड़ा सा मिटा दिया जाए, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जो मेनली यहाँ पे हमारे लोग थे ना, ये क्या थे, ये यहाँ पे अभी तक हंटर्स एंड गैदरर्स है, ठीक है, गैदरर्स है, हंटर्स और गैदरर्स है, ठीक है ना। अभी ये वही यहाँ पे ये एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं जान रहे, यहाँ तक एक बात हमें ध्यान पर रखना है। इसका अगर एग्जाम्पल देखोगे इंडिया में, तो एक हमारा है ना भीम बेटका, ये इसी के एग्जाम्पल है। अभी हम लोग बात करें अगर मेसोलिथिक पीरियड के बारे में, तो मेसोलिथिक के बारे में क्या था ना, ये एक ट्रांजिशनल फेज है, किसके किसके बीच का, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का। इसमें हम लोगों को ना एक अर्ली एविडेंस देखने को मिल जाएगा, किसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, कि हाँ भैया एक अर्ली एविडेंस हम लोग को एग्रीकल्चर का देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये अर्ली एविडेंस हम लोग मेनली जाएंगे तो उसी में, यहाँ पे ना थोड़ा स्टोन का टूल भी स्टार्ट होने लगा है, और यहाँ से लोग एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है ना।
अभी चलो यहाँ तक हो गया। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो भीमबेटका इसमें भी है, सराय नहर है, ठीक है, सराय नहर है यूपी का जो बागौर वगैरह है। न्यूलिथिक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भैया एकदम बिगनिंग हो चुका है किसका किसका, एक तो एग्रीकल्चर का, दूसरा हमारा एनिमल डोमेस्टिकेशन का, ये दोनों का हो चुका है। इसमें बात करो न्यूलिथिक में तो मेहरगढ़ हो गया, उसके बाद से बुरजहोम हो गया, चिरांद हो गया, ये सारे है इसके साइड से। चलो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया सब कॉन्टिनेंट पर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये लोहर देवा, देखो है ना, लोहर देवा। अभी हम लोग बात किए थे ना कोल्डिहवा के बारे में, देखो तो किसके बारे में बात किए थे, कोल्डिहवा। यहाँ पे मेहरगढ़ में भी था, ठीक है ना। अभी बात करो यहाँ जाओ, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च, देखोगे रिसर्च के अकॉर्डिंग तो जो सबसे अर्लीस्ट एविडेंस मिला ना वो कहाँ से मिला, लोहार देवा से। ये संत कबीर नगर है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे पड़ता है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहाँ से मिला, अभी ऑप्शन में नहीं है तो फिर मेहरगढ़ चला जाएगा। नेक्स्ट पे जाते हैं, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है तो मेहरगढ़ चला जाएगा। आते हैं हम लोग, during the Neolithic age, the earliest evidence of origin of agriculture has been found at which of the following phase in the northwestern region, नॉर्थवेस्ट मतलब मेहरगढ़ में। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर, अगर इसकी हम लोग बात करेंगे तो ये भी आपको मेहरगढ़ में 64th बीपीएससी का क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज of Uttar Pradesh, which of the following statement is correct? The oldest evidence of agriculture in the global context has been obtained from the many excavated sites in this region. बात एकदम सही है। ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन और बार्ली एंड पैडी, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही हो गए हमारे। अभी आते हैं द नेम द साइट विच हैज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, अगर इसके हम लोग बात करेंगे तो ये कौन है, मेहरगढ़ है। विच अमंग द फॉलोइंग साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन द मेसोलिथिक पीरियड, अगर हम बात करें तो बागौर है, ठीक है ना, ये हमें बता रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज कैल्कोलिथिक पीरियड, कैल्कोलिथिक में बात करेंगे तो कॉपर एज को ही हम लोग कैल्कोलिथिक ही बोलते हैं, कैल्कोलिथिक जब तांबा का इस्तेमाल होने था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट pertaining to Ahar civilization. The native of Ahar knew copper smelting, ठीक है, पहली बात हो गई तो ये तो सही बात है। नेक्स्ट है द राइस वॉज अननोन टू देम, ये भी बात बिल्कुल क्या होता है, नहीं ये गलत बात है, राइस जानते थे। मेटल वर्क वॉज वन ऑफ मीन्स ऑफ इकोनॉमी फॉर अहर, बिल्कुल सही बात है। ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी have been found here on which generally white colored geometrical design have been crafted, ठीक है, AC D A नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्चरल रिमेन्स ऑफ स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट साइट्स, अगर इसकी बात करें तो ये मेहरगढ़ से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, एक्सकवेशन ऑफ नवाद्रा टोली वॉज कंडक्टेड बाय, ये होता है HD संकालिया। नवाद्रा टोली एक रिवील करता है एक्सीलेंट एविडेंस ऑफ बोथ राउंडेड एंड रेक्टेंगुलर रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर विच आर लोकेटेड इन द खारगोन मध्य प्रदेश, ठीक है ना। चलो ये हो गया यहाँ तक। इन विच ऑफ द नवाद्रा टोली लोकेटेड कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, ये बर्लियल साइट से मेगालिथ, बड़ा सा पत्थर होता था, ठीक है, मेगालिथ का यूजुअली बर्लियल मेड ऑफ द लार्ज स्टोन ग्रेवयार्ड, ठीक। आगे एस माउंड इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साउंड, ये किस चीज़ से होता है, तो ये संगना कल्लू से होता है। भीमबेटका इज फेमस फॉर, ये रॉक पेंटिंग भीमबेटका है कहाँ, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट MP में है। यूनेस्को का इंक्लूड किया द सेल पिक्चर ऑफ भीमबेटका इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दिस कैब्स एग्जिबिट द अर्लीस्ट traces of human life on the Indian subcontinent, include the pictures of elephant, sambar deer, and also there are 500 pictures in approx 700 shelters, rock shelter. Which one of the following places is famous for prehistoric पेंटिंग, तो ये हमारा कौन है, भीमबेटका। वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड, ये कहाँ है, अब्दुल्लाहगंज रायसेन। इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैज़ बीन फाउंड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा किसका मिला, भीमबेटका का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव,
had and discovered prehistoric significance of its rock painting. V.S. Wakankar. Hmm. Bhimbetka was discovered by Dr. Vishnu S. Wakankar. The ochre colored pottery was christened at कहाँ पे हस्तिनापुर in the Chalcolithic period time of Maharashtra buried their dead. कैलकोलिथिक पीरियड जो है देखो 36 नंबर है. पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउस इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन. तो ये नॉर्थ टू साउथ पोजीशन पर डालते थे. पीपल है ना जो ऑफ जॉर्वे कल्चर लिव्ड द लार्ज रेक्टेंगुलर हाउसेस विद द वाटरलैंड दॉब वॉल एंड thatched roof. They believed in life after death and therefore buried the dead inside the houses under the floor. Children were buried in two urns that were joined mouth to mouth and set horizontally in the pit, while adults were placed in the supine position with देखो दैमाबाद है, इनाम गांव है, चंदोली है, नेवासा है. विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ इल्डेड स्केलेटन ऑफ अ डॉग अलॉन्ग विद द. ये कहाँ मिला था? ये हमें मिला है बुर्ज होम में, है ना, JNK. द एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विथ, ये बुर्ज होम में मिला हमें. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं. द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम. पिट ड्वेलिंग का कहाँ से मिला? बुर्ज होम से मिला. करेक्टली मैच करना हमें, देखते जाओ यहाँ से. कैलकोलिथिक है और बाकी सबको कैसे मैच करेंगे. तो अगर हम लोग कैलकोलिथिक में देखेंगे तो ये हो जाएगा बनास वैली. डी का 3, डी का 3 भैया सारे में है. अगर हम लोग नियोलिथिक की बात करें तो नियोलिथिक में सी का 2, सी का 2 बी नंबर, सी का 2 3, बी का 1 मेसोलिथिक बी नंबर. पैलेलिथिक सोन रिवर वैली. पैलेलिथिक में सोन रिवर वैली, मेसोलिथिक भीमबेटका, नियोलिथिक बुर्ज होम, बनास वैली. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, मैच करना है फिर से. ठीक है, अभी डिडवाना है, नाम से हमें पता चल रहा होगा कि डिडवाना कहाँ होगा. तो ये होगा राजस्थान में. सी का 1, सी का 1 दो ऑप्शन है. ठीक है, अभी बात करते हैं नेवासा. किसकी बात करते हैं? नेवासा. तो नाम से लग रहा है ये महाराष्ट्र में चाहिए. तो भैया तो यही होगा. ठीक है, तो देख लो भैया, बी का 4 है, डी का 1, 2 2 2 3 4 1 2. Consider the following place, historical place well known. बुर्ज होम, गणेश्वर, और ये बुर्ज होम रॉक कट श्राइन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर करेक्टली मैच्ड. कौन सा करेक्टली मैच्ड है? बुर्ज होम तो गलत हो गया ये, और ये सही है. टेराकोटा आर्ट, गणेश्वर, कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए. नेक्स्ट है फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्याज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड. ये है हमारा लेखा किया. Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is region. Assertion: the Stone Age people of the Vindhyas migrated to Ganga Valley in terminal Pleistocene. Region: due to the climate change, it was a dry phase in this country. ठीक है, Stone Age people of the Vindhyas migrated to the Ganga Valley because the climatic change. ठीक है. Which of these departments of the ministry deals with archaeological survey of India as an accessories office. यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करती है. नेक्स्ट चलते हैं. हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? अलेक्जेंडर कनिंघम.
Alexander Cunningham was appointed a British Army officer with Bengal engineer, known father of Indian archaeology. Where is National Human Museum situated? Bhopal. Country's biggest museum showing history of human development. The Indira Gandhi Rashtriya Manav संग्रहालय इज लोकेटेड एट विच प्लेस, ये कहाँ है? भोपाल। अभी कहानी स्टार्ट होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। चलो भैया, अब आ गया इंडस वैली। द ह्यूमन सोसाइटी यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन द, किस पर डिपेंड करता है? इकोनॉमी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन, सुमेरियन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं, इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, ये कहाँ किया था? ये अगर हम बात करें तो प्रोटो हिस्टोरिक एज में था। आगे चलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन बिकॉज नॉन आर्यन नहीं था, इसके पीछे का इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं, the important reason to keep Indus Valley civilization before Aryan potteries. The Indus Valley culture was different from the Vedic civilization because it had amenities to develop city life. It has craft spirit. सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ से मिला हम लोग को? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर, कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द inhabitants of Indus civilization, discovery of seals. Which of the following is not correctly matched? तो देखो इसमें से EHJ मैकाय माइग्रेशन, मोर्टाइमर व्हीलर माइग्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम वेस्टर्न एशिया। फिर से अमलानंदा घोष। तो ये गलत हो गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है करेक्ट आंसर के साथ। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। हड़प्पा है, हड़प्पा का खोज करने का श्रेय किसको? दयाराम साहनी को। ए का 3 एक ही है भैया, हो गया। अभी हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर को किसका जाता है? बीबी लाल का। तक्षशिला है, तक्षशिला का किसको जाता है? जॉन मार्शल का। कौशाम्बी है, मजुमदार बाबू का। द अर्लीस्ट एविडेंस सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन हड़प्पन कल्चर। विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन द हड़प्पन पॉटरी? रेड। चलो रेड है, ये देखो बीपीएससी का भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन, ये कहाँ से? प्री आर्यन से। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील ऑफ द टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन? ठीक है ना, कौन सा? काऊ नहीं था, ठीक है ना। एलिफेंट है, राइनो है, डियर है, टाइगर है, सीप है, ठीक है ना, बस काऊ नहीं था। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हड़प्पन साइट? कोटजी, सोहगोरा, ठीक है ना, दिसालपुर भी एक हड़प्पन साइट है। आगे चलते हैं, 1 मिनट थोड़ा पानी पी लूँ। मैच करना, चलो देखो, लोथल कालीबंगन, कालीबंगन से प्लग्ड मिला है, ठीक है ना। प्लग्ड कहाँ से मिला? कालीबंगन से भैया, तो याद रखना। 1 जोता हुआ, प्लग्ड फील्ड, ठीक है। लोथल से क्या मिला? डॉकयार्ड। 2 डॉकयार्ड,
ठीक है। तो भैया ए का 2 और इसका 1, ठीक है। धोलावीरा, बनावली, बनावलीला से 3, डी का 3, तो ये हो गया अपना बी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। बनावली से आपको ये मिला था टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लग, और धोलावीरा से एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग ऑफ 10 लार्ज साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। प्लग्ड फील्ड वाज फाउंड, ये कहाँ मिला? कालीबंगन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फ्यूरो ऑफ प्लग्ड फील्ड हैव बीन फाउंड, ये हो गया आपका कालीबंगन। ये बीपीएससी देखो 66 बीपीएससी का लिस्ट 1-2 को मैच करना है। यहाँ से कालीबंगन आपका कहाँ गया, और लोथल कहाँ गया, डॉकयार्ड हो गया, ठीक है ना। लोथल से डॉकयार्ड, बी का 2 है। देखो हड़प्पा से सिमेट्री R36, लोथल से डॉकयार्ड, कालीबंगन से फ्यूरोड लैंड, और मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल स्टैचू। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वही मैच करना है। हड़प्पा से रावी रिवर को मैच करिए, हस्तिनापुर, गंगा, नागार्जुन कोंडा, कृष्णा, और पैठन, गोदावरी, ठीक है। ये रिवर से कुछ अभी फिर से आ गया हमारा घग्गर नदी है, और कौन कौन नदी की बात होती है। तो भैया अगर हम लोग बात करेंगे हड़प्पा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था रावी, ए का हो गया 3। अभी आते हैं कालीबंगन। कालीबंगन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से जो नदी गुजरती है कालीबंगन से, ठीक है ना, ये है हमारा घग्गर नदी ही गुजरती है। अभी लोथल, सी नंबर है ना आपका, लोथल, लोथल से गुजरेगी भोगवा, और रोपर, एक ही तो नदी बचा, अब कौन सा बचा ये बताओ? ये सतलज। तो 3214, 3214, चलो चलो ठीक है। हड़प्पा, रावी, कालीबंगन, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोपर, सतलज। हड़प्पा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो ये हो गया रावी। द ग्रेट बाथ वाज फाउंड ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कहाँ? ये मोहन जोदड़ो में। ग्रेट बाथ वाज फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल सर्वे साइट मोहन जोदड़ो। फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर्स ऑफ मॉडल ऑफ बोट आर फाउंड, तो ये मोहन जोदड़ो एंड लोथल से मिला, ठीक है। क्ले मॉडल बोट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम लोथल एक्सकवेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉट ट्रू? एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटी, सही बात है। ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन एन एडवांस स्टेज, बिल्कुल सही बात है। वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, सही बात है। पीपल न्यू अबाउट द आयरन, नहीं, पीपल उस समय लोहे के बारे में नहीं जानते थे। बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स ऑफ एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन what are not true? For all kinds of construction सेम साइज ऑफ ब्रिक्स वर यूज्ड, ये बात तो बिल्कुल क्या है, सही है। ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम साइज ऑफ ब्रिक्स वर यूज्ड, थोड़ा सा इसमें डाउट वाला ही बात है। मोस्टली ऑल द हाउसेज वर सिंगल स्टोरे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेन रोड्स वर ऑन एवरेज 10 मीटर इन विड्थ, ये तो ठीक बात है, ये दोनों में डाउट है। तो भैया इसका 1-2। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉन फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, बिल्कुल सही बात है। मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, ये भी एकदम सही बात है, फॉर देयर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, लोथल गुजरात, ठीक है। कालीबंगन हरियाणा, ये गलत है। रोपर पंजाब, ये सही है। कालीबंगन कहाँ है भाई, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये है राजस्थान, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन सिचुएटेड उत्तर प्रदेश? कालीबंगन, लोथल, हुल्लास, और आपका ये, तो एक तो इसमें हमारा आलमगीरपुर है और हुल्लास है, बाकी कोई नहीं होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज इन गुजरात? तो वही बात हो गई, लोथल है। फॉर द हड़प्पन कल्चर साइट्स एंड इट्स पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें कौन करेक्टली मैच नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दाइमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ राजस्थान। नो नो, आगे चलते हैं। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पा कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ईस्टर्न बाउंड्री आलमगीरपुर से, ईस्टर्न बाउंड्री हड़प्पा कल्चर का इंडिकेटर आलमगीरपुर से है। वेस्टर्न बाउंड्री है सुटका गंडोर बलूचिस्तान से, नदन है मांडा से, और सदन है दैमाबाद से। चलो
अभी बात करते हैं लिस्ट वन लिस्ट टू करेक्टली मैच करना है। तो अब मांडा जम्मू कश्मीर, ठीक है। दैमाबाद के लिए 4, महाराष्ट्र। कालीबंगन के लिए राजस्थान, और राखी गढ़ी के लिए अ, आगे लिस्ट वन है और लिस्ट टू है। करेक्ट आंसर को वो कर करके मिला देना है। बालू है, मांडा है, पादरी है, हुलास है। देखते जाओ यहाँ ध्यान से, इसको सीधे आते हैं। बालू हो गया हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर, पादरी गुजरात और हुलास उत्तर प्रदेश में। 37 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पा कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध। सिंध में कौन है? तो 2-3 चान्होदारो और मोहनजोदारो। मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। एक्सकवेशन ऑफ चान्होदारो वाज डायरेक्टेड बाय किनको तरह है? जे.एच. मैकी। चलो 1 मिनट और भाई, थोड़ा पानी लगेगा। विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नाउ इन पाकिस्तान? जी हड़प्पा। रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हरियाणा सिविलाइजेशन फाउंड इज इन, ये कहाँ है? सौराष्ट्र में। दाढ़ेरी इज द लेट हड़प्पन साइट ऑफ, दाधेरी जो है प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन साइट है गोविंदगढ़ में, फतेहगढ़ शाही पंजाब। दाधेरी इज नॉन फॉर इट्स फर्स्ट पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर which is supposed to be associated with the arrival of Aryan. Which site of Indus civilization is located in India? यह है लोथल। The Harappan city represented by archaeological site of Lothal was situated on the river Bhogwa. The Harappan civilization Lothal is located in Gujarat. The port city of Indus civilization Lothal. Which of the following is a Harappan port? तो लोथल ही लेना चाहता है ना। दूसरा, व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ये क्या है न, इसे बहुत सारा है। बर्न्ड ब्रिक का कंस्ट्रक्शन में प्रयोग करना, ठीक है, बर्न्ड ब्रिक का यूज करके। अभी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वाज अ टेराकोटा रेप्लिका रिलेटेड टू एक्सप्लोरेशन ऑफ अ प्लग? अभी धोलावीरा है, राखी गढ़ी है, बनावली है, एकदम जीवन ही जीवन है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा प्लग वाज फाउंड? तो ये काली बंगन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन? पाटलिपुत्र। लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा, सबसे बड़ा साइट क्या है? राखी गढ़ी। द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया, राखी गढ़ी। इंडस वैली सिविलाइजेशन विच was placed on banks of the river they were on? One, 1, 2 और 3। The people of Indus Valley civilization believed in, स्टार लगा हुआ है भाई। The Indus Valley people worshipped, किसकी पूजा कर? शिवा। Who was the director of the archaeological excavation and that led to the discovery of Harappan and, ये आपका सर जॉन मार्शल, मोहनजोदड़ो में। टू इंडियन हु वर एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो एक होगा राखल दास बनर्जी, एक दयाम प्रसाद साहनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है ना, किसका नहीं मैच हो रहा था भाई? लोथल है, सुरकोट टाडा है, धोलावीरा है, लोथल, ये तो हड़प्पा ठीक है, दयाराम साहनी, ठीक है ना। सुटो लोथल एस आर राव, सुरकोटडा जेपी जोशी।
The first archaeologist who excavated Harappa but could not recognize its significance. कौन है ये? Cunningham. Who among the following was not associated with the excavation of Haryana and वी ए स्मिथ? आर डी बनर्जी है, सब है। Who among the following discovered Surkotda, a site of Harappan culture? कौन क्या था? जगत पानी जोशी. From which one of the following places remains of whales have been found in a house belonging to the developed stage of the Indus Valley civilization? तो कहीं से भी मिला है, बहुत जगह से. What is the correct chronological order in which the famous appeared in India? Gold coin, punch marked silver coin, iron, अर्बन कल्चर. सबसे पहले अर्बन कल्चर आएगा, ठीक है ना. अर्बन कल्चर के बाद आपका आयरन प्लग आएगा. द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन, पहला कौन सा है? कॉपर. एन आइवरी स्केल ऑफ हरप्पन कॉन्टेक्स्ट वाज फाउंड एट, ये कहाँ मिला था? आइवरी हमें याद रखना है ना, लोथल. विच मेटल हैज़ सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हरप्पन साइट? क्या नहीं मिला? आयरन. नेक्स्ट है विच वन among the following site is located in the river of घग्गर एंड एसोसिएटेड रिवर? घग्गर के नीचे किनारे कौन है? तो भैया बनावली है. कंसिडर द फॉलोइंग statements and select the correct answer from the given code. मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एंड कालीबंगन आर द मेन साइट्स ऑफ इंडियन वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, आगे बात करते हैं. पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप्ड द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्राइंग सिस्टम. ठीक है, थर्ड आते हैं. पीपल ऑफ हड़प्पा वर अननोन अबाउट द यूज ऑफ मेटल. तो ये भी हो गया, ये नहीं हुआ. चलो नेक्स्ट. मोहनजोदारो एंड हड़प्पा साइट्स आर डेड नाउ. दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एवर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अगर बात करें तो दोनों सही है, बट आर जो है ना उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है. फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट from the evidence rock cut architecture was found with respect to Harappan civilization. धोलावीरा. धोलावीरा कौन से स्टेट में है? गुजरात में. विच हरप्पन सिटी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट? थ्री पार्ट में कौन सा भैया? धोलावीरा. In which of the following site remnants of three township have been revealed? ये कौन सा? धोलावीरा में. Which of the following ancient town is well known for its elaborated system of water harvesting and management by building a series of dam and cleansing water into 75 है ना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स एलाबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट? कौन है भैया? धोलावीरा इन गुजरात वेल नोन. चलो एक तो ये हो जाएगा. आगे. अ हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम हैज बीन अनअर्थड एट धोलावीरा. आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज yielded
एविडेंस ऑफ डबल ट्रायल। लोथल। आगे recently from excavation of Harappan site, Sonauli that was found, क्या है, human burial है। आगे, in which state of India is the Harappan civilization site Mandi situated? Uttar Pradesh। For clothing, cotton cultivation was first introduced in India। Which of the following characteristics the people of Indus Valley? They possess great places and temples। ठीक है, नहीं यार। They worship both male and female deities। सही बात है। They employed hosts on chariots in warfare ना। टू। आगे, regarding the Indus Valley civilization, consider the following statement: it was predominantly a secular civilization, and the religious element through though present did not dominate and sense. During this period, cotton was used for manufacturing textile in India। 1 2। One of the following sites of from where the famous bull seal of Indus Valley civilization was found, ये है मोहनजोदड़ो। The shape of which tree is found in the seal of Indus Valley civilization? People। Remains of which animal have not been discovered in Indus Valley civilization? Which of the following animal was not known to people of Indus Valley civilization? Horse। According to the report of IIT Kharagpur study group, continuous low rainfall for how many years was the cause of rainfall to of the Indus Valley civilization? The horn deity engraved on a terracotta cake has been recovered from deity है ना, कहाँ से है? कालीबंगन। Next, which of the following civilization flourished on the bank of river Nile? यह है Egyptian। What is the correct north south sequence of following civilization? सबसे पहले एज़टेक, फिर माया, फिर मोइस्का, फिर इनका। The first ancient civilization to develop the art of writing in proper system was Sumerian। ठीक है, सो दैट हमारा जो आज का टारगेट था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। 71st BPSC जिसके लिए आप सभी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें काफ़ी मदद मिलने वाला है। मैं आपसे लिख के दे रहा हूँ, आपको घटना चक्र अगर आप पूरा थोरली याद करके जाते हैं ना तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको क्या कर लेगा, प्रीलिम्स में रोक। तो भैया एंशेंट सिविलाइजेशन है तो डेवलप आर्ट ऑफ राइटिंग कौन है? सुमेरियन। ठीक है, तो इसके साथ ये तो हम लोग ध्यान पे रहेगा ही। तो 71st BPSC वाले जितने लोग थे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए
काफ़ी वो रहा होगा, लाभदायक रहेगा। इन केस आप देखो यहाँ तक अगर पहुँच गए हो तो भैया अब तो चैनल सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आफ्टर सब्सक्रिप्शन लाइक शेयर कर दीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की। और ठीक है, अब ये 7 दिन का सिलसिला चालू हुआ, बाकी और भी सिलसिले चालू होने वाले हैं और धीरे धीरे बीपीएससी प्रिलिमिनरी के एग्जामिनेशन भी सामने आते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चालू होने वाली है। तो ठीक है, सब एक साथ स्टार्ट करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,